एक बार एक साधु किसी मंदिर में बैठ करके साधना कर रहे थे। उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि एक गाय उनके आगे से भाग करके मंदिर के पीछे छुप गई। वो काफ़ी भयभीत थी। थोड़ी देर के बाद उसके पीछे पीछे एक कसाई भी अपने हाथ में तलवार लेकर के वहाँ पहुँच गया। अब वो कसाई साधु से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या आपने यहाँ एक गाय को आते देखा? साधु कसाई के हाथों में तलवार देख करके समझ गया कि आज मैंने अगर गाय के बारे में इसे बता दिया तो गाय का अंत निश्चित है। साधु बड़ी दुविधा में आ गया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था और किसी पशु को भी मरते हुए नहीं देख सकता था। अब कसाई के बार बार पूछने पर वो साधु एक बड़ी उलझन में फंस गया, क्योंकि वो झूठ बोल करके अपने सत्य का नियम नहीं तोड़ना चाहता था और गाय को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी नहीं देख सकता था। इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए साधु ने मौन रहना ही उचित समझा, लेकिन कसाई भी अपनी बात पर टिका रहा। साधु के जवाब न देने पर वो वहीं बैठ गया। अब साधु ने सोचा, ऐसे ये जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना साधु संत वाला दिमाग चलाया। साधु ने अपनी आँखों की ओर इशारा करके कहा, जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकती, और अपने होठों की ओर इशारा करके कहा, जो बोल रहे हैं उन्होंने देखा नहीं। ये सुन करके कसाई साधु के चरणों में गिर गया और उनका मुरीद बन गया। प्यारे सज्जनों, एक दिन शेख फरीद साहब अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक बीच बाजार में ही फरीद साहब रुक गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, एक बड़े तत्व का सवाल है, सोच करके जवाब देना। एक आदमी गाय को बांध करके ले जा रहा है। फकीर साहब ने कहा, मैं पूछता हूँ कि ये गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है? शिष्यों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कौन से तत्व का सवाल है? आप जैसे आदमी को मजाक करना शोभा नहीं देता। साफ है कि गाय आदमी से बंधी है, क्योंकि बंधन आदमी के हाथ में है और गाय के गले में है। तो फरीद ने कहा, दूसरा सवाल ये है, अगर हम उस बंधन को बीच से तोड़ दें तो गाय आदमी के पीछे जाएगी या आदमी गाय के पीछे जाएगा? तब जरा अनुयायी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बात तो सोचने जैसी है, मजाक नहीं, क्योंकि बंधन तोड़ दो तो गाय तो भाग खड़ी होगी और आदमी गाय के पीछे पीछे भागेगा। तो फिर फरीद साहब ने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि आदमी के हाथ में बंधन नहीं है, आदमी के गले में है। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि गाय आदमी से बंधी है, और भीतर अगर देखोगे तो पता चलेगा आदमी गाय से बंधा है। प्यारे सज्जनों, तुम बंधना चाहते हो, लेकिन बंधन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना चाहते, वो तुम दूसरे के ऊपर डाल देते हो। इसमें बंधन सुगम हो जाता है। सारा संसार विराट है और हर एक चीज को बांधे हुए है। एक बार एक छोटे से गांव में एक घटना घटी। एक ईसाई पादरी आया। आदिवासियों का गांव था। आदिवासियों को समझाना हो तो आदिवासियों के ढंग से उन्हें समझाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सिद्धांत की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वे न तो शास्त्र जानते हैं न शब्द, उनको तो एक तरकीब से ही समझाया जा सकता है। उस ईसाई ने कई लोगों को अपने जैसा ईसाई बना लिया। उसने एक तरकीब निकाली। वो गांव में जाता, थोड़ा बहुत धर्म की बात करता, भजन कीर्तन करता, फिर 2 मूर्तियां निकालता अपने झोले से, एक जीसस की और एक प्रभु श्री राम की। दोनों को पानी में डालता, एक बाल्टी भरवा लेता, दोनों को पानी में डाल देता और कहता, जो खुद बचता है वही तुम्हें बचा सकता, जो खुद डूब जाए
वो भला तुम्हें क्या बचाएगा। राम की मूर्ति लोहे की बनी थी और जीसस की मूर्ति लकड़ी की बनी थी। तो जीसस तो पानी में तैरते और राम एकदम से डुबकी मार जाते। गांव के आदिवासी समझे कि बात तो बिल्कुल सच्ची है, तर्क तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि राम के पीछे हम भाग रहे हैं, हम फंसे हुए हैं और ये खुद ही डूब रहे हैं। उसने इन कारण से कई लोगों को ईसाई बना लिया। एक हिंदू सन्यासी उस गांव में मेहमान बन के आया। वो बड़ा ही योग्य आदमी था। गांव के लोगों ने उससे भी कहा कि ये तो बहुत बड़ा रहस्य है, लोग तो ईसाई हो रहे थे। वो भीतर गया देखने के लिए। उसने समझ लिया कि मामला क्या है। भरी सभा में जब सब लोग इकट्ठा हुए तो उसने कहा कि ऐसा काम किया जाए, पानी तो ठीक है, आग जलाई जाए, जो बच जाए वही तुम्हें बचाएगा। गांव के लोगों ने भी कहा, हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है, सच है, असली चीज तो आग है, पानी में क्या रखा। वो पादरी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने बड़ी कोशिश की कि बच निकले, लेकिन गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, जाते कहाँ, ये तो परीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो शास्त्रों में भी कही गई, जल परीक्षा कभी नहीं सुनी। अग्नि जलाई गई, दोनों मूर्तियां उसमें डाली गई तो जीसस जल गए।